अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये जनरली घर में अपन यूज़ करते हैं और इसका वाइडली यूज़ है। एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड में ये जो कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं वो एक स्विच से एक सॉकेट को ज्वाइंट करना। एक स्विच से एक सॉकेट को कैसे ज्वाइंट करते हैं यह हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्विच है वो हमेशा फेस से ही कनेक्ट होना चाहिए। इसमें मैं स्ट्रेस इसलिए बार बार दे रहा हूँ। सभी प्रोजेक्ट में मैंने बताया, सभी टॉपिक में बताया कि जो फेस है वो स्विच से कनेक्टेड होना है। ऑलवेज यू डोंट फॉरगेट दिस। देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम है और इसमें अर्थिंग आप जो देख रहे हैं इसको थिक लाइन में शो किया हुआ है, तो हमको अर्थ वायर है वो थोड़ा थिकर लेना चाहिए। तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है स्विच बोर्ड। आजकल प्लास्टिक का बोर्ड आता है, आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक सॉकेट, एक स्विच, ये आपको मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। टूल्स में टेस्ट लैंप, ये तो वायर तो लगेगा ही, प्लायर, वायर कटर, मल्टीपल टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बोर्ड लेकर के इसके प्लेट को उसके साइज में उसमें रख करके उसको मार्किंग करके उसको कट करते हैं कि उसके साइज में वो आ जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी जो बोर्ड एक्सटेंशन बोर्ड आता है इसमें वुडन यूज नहीं हो रहा है, हम प्लास्टिक बेस यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा क्या, ये जो कटिंग वाला पोर्शन है वो पहले से ही कट रहता है, केवल हमको कनेक्शन बस करना रहता है। तो इसमें देखते हैं पहले ये सॉकेट है और दूसरा है ये स्विच है। तो इसमें हमको देखना चाहिए जो मोनो जो लगा रहता है वो हमेशा अपवर्ड में होना चाहिए प्रॉपरली ऐसे, और ये जो अर्थ जो वायर है ये आप देख रहे हैं बिगर साइज में, वो अप डायरेक्शन में होना है। और जो फेस एंड न्यूट्रल के लिए जो स्मॉल होल जो दिया है वो डाउन डायरेक्शन में नीचे होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको इसमें फिक्स कर दिया जाता है नट बोल्ट से। ये आप जब मार्केट में ख़रीदते हैं तो आपको रेडीमेड मिलता है ये फिक्स, लेकिन उसमें जैसे आप अलग अलग परचेस करके आप कनेक्शन करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमको कितने पॉइंट का चाहिए, तो वो आप अपना खुद घर में कनेक्शन कर सकते हैं। और छोटे बच्चे ध्यान देंगे कि ये सब काम अपने पेरेंट, अपने एल्डर के प्रेजेंस में करना है। कनेक्शन जो करना है वो अपने एल्डर के प्रेजेंस में, क्योंकि इसमें आप कनेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम है कि सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए ये जो वर्क है ये अपने पेरेंट के प्रेजेंस में करना है। आप एक एक को फिट करिए पहले। ये टाइट होना चाहिए प्रॉपर। दूसरे पॉइंट को करिए।
लगा दीजिए। ये टाइट इनफ होना है। टाइट हो ऐसे ध्यान देना है इसमें। अगर लूज है, ठीक से नहीं हो पाया है, तो उसको ठीक से करिए। और स्विच को लगाते समय हमको ये ध्यान रखना है। देखिए, ये वन वे स्विच है। वन वे स्विच में ये सॉकेट है, सॉकेट का अर्थिंग पॉइंट ऊपर होना चाहिए। और वन वे स्विच में यहाँ पर देखिए आप गैप दिख रहा है, और ये जो दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है वो बेस के साइड में होना है। तो इसको ऐसे फिक्स करना है। फिर इसको टाइट करिए। बनाते टाइम में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिए उसको। फिटिंग करना है, प्रॉपरली होना है। अच्छा, इसमें फिक्स हो गया। ये टाइट होना चाहिए। अब इसके बाद ये कनेक्शन का आता है। कनेक्शन के लिए आप ले सकते हैं वायर। कनेक्शन देखिए, ये स्विच के सेकेंड टर्मिनल से एक पॉइंट पड़ जाएगा। ये स्विच का सेकेंड टर्मिनल है, और इसको टाइट करिए। ये आपका ये दोनों में कवर होना है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा सा फिलअप करना पड़ेगा। इसको ट्विस्ट करिए। ये वायर ये दोनों में आना चाहिए, दोनों पॉइंट में। हमको ये चीज़ को ध्यान रखना है।
ये दोनों वायर में इंसर्ट हो। और इसको टाइट करें। ये टाइट हुआ। इसको टाइट कर दीजिए। अब जो दूसरा जो वायर है न्यूट्रल, इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट से आएगा। तो इसके लिए एक वायर लीजिए। इंसुलेशन रिमूव कर लीजिए। ट्विस्ट करिए इसको। ये पहले से कटा हुआ था, उस सेट को मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। फिर इसको टाइट कर दीजिए। ये टाइट इनफ होना है। अब जो फेज जो आया है, फेज जो है वो स्विच के पहले टर्मिनल से वायर लगाइए, कोई सा भी वायर। इसके साइड से काट दीजिए। इंसुलेशन हटाइए। ट्विस्ट करिए इसको। ट्विस्ट होने के बाद स्विच के एक पॉइंट से जोड़िए इसको। वैसे आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए आप ये फेस के लिए अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यू अर्थिंग की जहाँ तक बात है, अर्थ वायर के लिए हमको थिकनेस वायर यूज़ करना है, ताकि इमरजेंसी में अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट करंट आता है तो उसमें से वो फ्लो हो सके। अभी आपका कनेक्शन रेडी हो गया। न्यूट्रल, फेस, अर्थ वायर। ये जो जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो ये करंट
इसमें आएगा, इसमें से फिर ये इसमें आएगा। जब इसको स्विच ऑफ करोगे तो ये यहीं से करंट को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए बोला जाता है कि फेस शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द स्विच। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूट्रल कनेक्ट करके फेस इसमें दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो पर्पस है स्विच सर्किट में लगाने का वो सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि ये यहाँ पर लाइव रहेगा, यहाँ पर फेस आपका चलता ही रहेगा। देखते हैं, मान लो इसमें आप फेस कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज द फेस and this is the neutral. This is the neutral. आप टेस्ट पिन से आप चेक कर सकते हो। ये न्यूट्रल है और ये फेस है। अब जैसे ही इसको स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है, जल रहा है। और स्विच को ऑफ करते हैं, देखिए स्विच को ऑन किए, ये हमारा पॉइंट में जला। अब जब इसको ऑफ करते हैं स्विच को, ये आपका नहीं जलेगा, लेकिन करंट यहाँ पर है, क्योंकि जो न्यूट्रल है वो स्विच से कनेक्ट नहीं है। इस कनेक्शन को हम रिवर्स करते हैं, न्यूट्रल और फेस को। अब देखिए, जैसे स्विच को हमने ऑन किया, सॉकेट में करंट आएगा और दूसरी पॉइंट से न्यूट्रल मिलेगा। जैसे हम इसको ऑफ करते हैं स्विच को, उस केस में क्या होता है, ये हमारा जो लैंप है वो ग्लो नहीं होगा और इसके दूसरी पॉइंट में भी करंट नहीं रहेगा स्विच की। ये पूरे केवल एक ही पॉइंट में जहाँ पर सप्लाई आ रहा है फेस का, वहीं पर एक कनेक्शन इसी में करंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेस जो है हमेशा स्विच से ही कनेक्ट होना चाहिए। ओके, नाउ यू फिट इट। आप कनेक्शन रेडी हो गया। आप इसको आप फिट कर सकते हैं। देखिए इसका एक यहाँ पर है ग्रुप, दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ पर है। इसको टाइट करिए ठीक से। ये आपका एक्सटेंशन बोर्ड। अब इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए इसमें टेस्ट रिम लगाइए आप। अब इसमें हमको कनेक्शन देखना है, ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। अब इसमें ये देखना है कि इसमें न्यूट्रल में करंट तो नहीं आ रहा है।
इसका मतलब ये हमारा कनेक्शन गलत है, हमको ये कनेक्शन बदलना पड़ेगा। मतलब हमको स्विच में करंट स्विच में फेस करंट देना है, फेस देना है। अब देखिए ये न्यूट्रल लाइव नहीं है, जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें टेस्टर फ्लो नहीं होगा। अब जैसे इसको ऑफ करते हैं तो इसमें टेस्टर में करंट शो नहीं होगा, किसी पॉइंट में नहीं है। सो दिस इज द मेकिंग ऑफ एन एक्सटेंशन बोर्ड। तो ये वर्क जो करना है आपको अपने एल्डर के प्रेजेंस में करना है। बच्चे अपने एल्डर में से अपने मदर फादर या फिर अपने बड़े भाई या बड़े बहन के समक्ष करना है, सामने में, और कनेक्शन भी प्रॉपरली श्योर होने के बाद ही करना है। आप देख लीजिए, देख सकते हैं इसमें कनेक्शन कि फेस कैसे कनेक्ट हुआ है स्विच से, न्यूट्रल कैसे कनेक्ट हुआ है दूसरे पॉइंट सॉकेट से, और अर्थ वायर। तो इस टाइप का आपको कनेक्शन करना है और श्योर होना है कि वो प्रॉपरली कनेक्टेड है नहीं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है।